आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, आप अपने दोस्तों को बताना कमेंट में। हेलो दोस्त, जय हिंद। मैं टेक्नोलॉजिक्स 365 में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारा मैथ्स 2 का यूनिट 2 जो चल रहा है सीरीज, उसका लेक्चर 5वां है, लेकिन आपके उसके पहले खुला होगा लेक्चर 4। तो लेक्चर 4 में आपको मैं टॉपिक कवर करा चुका था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है। तो आप अगर हमारा डायरेक्ट लेक्चर 5 देख रहे हैं तो इसके पहले आप जाके लेक्चर 4 में ये पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। क्योंकि ये एकेटीयू यूनिवर्सिटी में या कोई सी भी यूनिवर्सिटी में देखोगे तो इस यूनिट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी होते हैं। केवल एक सीक्वेंस प्रोवाइड, मतलब एक सीक्वेंस फॉलो में सॉल्व करना होता है। तो उसका इसको जाके अच्छे से मैं आपको इजी वे में तो समझाया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ, जितना कोशिश किया हूँ कि ये इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए अपना स्टेप को, प्रोसीजर को। तो आप पहले हमारा उस लेक्चर को देखिए कि क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन यूनिट स्टेप, उसके पहले अपना तब हमारे लेक्चर 5 पे आ जाओ। लेक्चर 5 में हम पढ़ने वाले हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। कि अभी तक पढ़ रहे थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स फंक्शन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। आज पढ़ने वाले हैं कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जो है उसका उल्टा कर दो। तो अभी तक हम निकाल रहे थे कि एफ टी का कोई फंक्शन दिया हुआ टाइम डोमेन का, तो उससे निकाल रहे थे लैप्लास। अब लैप्लास दिया होगा, उससे हम टाइम डोमेन निकालेंगे, टाइम। तो हमारा आज का टॉपिक क्या होगा कि इनवर्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कुछ नहीं होता। जो तुमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा उसका कुछ 7 बेसिक फार्मूले थे, तो उसी को आप अच्छे से पढ़िए। उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके क्या बन जाएगा इनवर्स, क्योंकि बोला ना उसका उल्टा जो हो रहा था। तो आपको यह थ्योरी जैसे यहाँ पे लिखी हुई है कि द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज टूल यूज टू ट्रांसफॉर्म ए फंक्शन दैट हैज ट्रांसफॉर्म्ड यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तब वही कहने का अर्थ है कि जो तुम्हारा पहले जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फंक्शन उसको टाइम डोमेन में तुम्हें कन्वर्ट करना है बस। या जैसे लैप्लास इनवर्स एफ एस इक्वल टू क्या हो रहा है, एफ टी। पहले क्या हो रहा था कि लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस आ रहा था। तो ये तुम्हारा एफ एस क्या है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, और एफ टी क्या है, ओरिजिनल टाइम डोमेन फंक्शन। बोला ना कि जो टी के रिस्पेक्ट में तुम्हारा टाइम डोमेन फंक्शन है, और एफ एस के रिस्पेक्ट में जो है तो क्या है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन। तो और तुम्हारा ये यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स लैप्लास ऑपरेटर है। जो यूनिवर्स है मतलब बता उल्टा उसका कर देना। यूनिवर्स का मतलब ये होता है कि जो है। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूले हैं। तो आपको बताया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है। 7 बेसिक फार्मूला आपको बताया था। तो 7 बेसिक फार्मूला के ही इसका अपोजिट इसका क्या बन जाएगा, तुम्हारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे देखो कि तुम्हारा ये क्या था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म था, मतलब तुम्हें एफ टी का लैप्लास निकालना था, तो 1/x था। तो ये देखो क्या वो दिया लिखा है, यल लैप्लास ऑफ 1 का क्या होता है 1/x। तो इसको तुम्हें उसको उल्टा लेकर चला जाना है, तो यल को उस साइड में इनवर्स कर दोगे, तो या यल के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 इंटू 1/1, तो क्या होगा 1 ही आ जाएगा। जैसे 2 इंटू 1/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा 1, कट जाएगा क्योंकि 2 और 2 के पावर -1 क्या होता है, इनवर्स बन जाता ना। 2 का इनवर्स 2 के पावर -1। तो वही एल का इनवर्स क्या है, 1/एल का इनवर्स क्या है, तुम्हारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर एल का इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे एल दिया है लैप्लास ऑफ 1 इक्वल टू 1/s, अब मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में। तो एल इनवर्स इंटू एल इंटू करोगे क्या है, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया एल इनवर्स से, तो ये बन गया 1/s। अब देखो ये क्या बन गया, कट गया तो 1 बचा केवल, तो 1 बचा। लैप्लास ऑफ इनवर्स क्या हुआ, इनवर्स लैप्लास तुम्हारा आ गया 1/s, क्या आ गया 1 आ गया ना। तो यही देखो ये आ रहा है कि लैप्लास इनवर्स क्या हो रहा है, पहला था 1/s था। क्या निकालना था, एफ टी का लैप्लास। अब इनवर्स निकालना है तो 1 आ जाएगा। क्या हमेशा याद रखना कि लैप्लास ऑफ इनवर्स ऑफ लैप्लास होता है 1/x, 1 होता है कि इक्वल होता है। अब यहाँ देखना कि क्या था, तुम्हारा इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे देखो कि क्या दिया हुआ, लैप्लास ऑफ टी के पावर एन का क्या था, गामा एन प्लस वन डिवाइड बाई एस, एस के पावर एन प्लस वन। अब गामा एन प्लस वन कब लगता है, जब तुम्हारा एन कोई होल नंबर में फ्रैक्शनल नंबर हो, जैसे 1/2, 3/2, 4/2, इस तरह दिया हो तो गामा लगता था। अगर तुम्हारा होल नंबर दिया हुआ एन, क्या एन होल नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह दिया हुआ तो तुम्हारा क्या लगता था, एन फैक्टोरियल। तो इसी का उल्टा करोगे तो उस साइड में बोला ना कि जो टी के पावर एन है, तो इसको यस के पावर, जो तुम्हारा इनवर्स ऑफ लैप्लास होता है, इनवर्स लैप्लास, तो वो यस के रिस्पेक्ट में या पी, यस या यस बोलो या पी बोलो, ये दोनों कुछ भी आ सकता है। हमेशा याद रखना। मैं जैसे बोल सकता हूँ लैप्लास ऑफ इनवर्स ऑफ लैप्लास 1/p कितना होता है, तो 1 ही होगा,
वन बाई एस वन बाई पी एक ही है। तो ये टी के पावर एन गामा एन प्लस वन डिवाइड बाई एस के पावर एन प्लस वन। तो इसको जब उस साइड में लेकर जाओगे तो क्या बन जाएगा, एस के पावर एन लाना है तो क्या बन जाएगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ लेप्लास वन बाई एक्स के पावर एन इक्वल टू टी के पावर एन माइनस वन गामा एन बन जाएगा। गामा एन कब बनेगा, जब तुम्हारा एन फ्रैक्शनल नंबर हो, और जब तुम्हारा एन होल नंबर हो तो एन फैक्टोरियल हो जाएगा, एन माइनस वन एन फैक्टोरियल। ऐसे ई के पावर ए टी का क्या था, वन बाई एस माइनस ए, तो इनवर्स ऑफ लैप्लास एस माइनस ए क्या होगा, ई के पावर ए टी, वही बताना उसका अपोजिट, बस जो इसका हो रहा था उसका अपोजिट। अब साइन ए टी ये अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इनवर्स ऑफ लैप्लास क्या होगा, वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वन बाई ए साइन ए टी। तो ये सब मतलब क्या है कि उसी का रिवर्स है, बस इतना जान रखो कि जो तुम्हारा लैप्लास था उसका रिवर्स क्या आएगा, और रिवर्स हमेशा जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कांस्टेंट जो तुम्हारे राइट हैंड साइड में भेज देना। ऐसे इनवर्स ऑफ लैप्लास वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हुआ, वन बाई ए साइन ए टी, और लैप्लास ऑफ इनवर्स ऑफ लैप्लास एस अपान एस स्क्वायर माइनस स्क्वायर को क्या हुआ, कॉस एच ए टी साइन एच ए टी कॉस एच ए टी। ये क्या हाइपरबोलिक तुम्हारा साइन फंक्शन है। तो इसी को ये क्या है तुम्हारा इनवर्स के लिए बेसिक सातों प्रॉपर्टी याद रखो। तो ये क्या है, लैप्लास ऑफ उसके लिए है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने प्रूफ तुम्हें दे चुका था, इसका इसका प्रूफ। तो इसी के अपोजिट से क्वेश्चन करके बता दिया। जैसे यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये ले लो साइन एटी वाला, कि कैसे दिया हुआ, लैप्लास ऑफ साइन एटी का क्या होता है, ये अपमान एस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अब वही इनवर्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, साइन एटी साइड में बचेगा, साइन एटी इक्वल टू क्या होगा, इनवर्स ऑफ लैप्लास ये अपान एस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अब ये क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, तो इसको राइट हैंड साइड में भेज दो तो क्या हो जाएगा, वन अपान एस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अब इस समय ये इस साइड में ऊपर है नोमिनेटर में है, तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में वन बाई ए, या वन बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, क्या बन गया साइन ए वन बाई ए साइन 80, ये तुम्हारा यही आ गया। अब यही है एज इट इज, ऐसे निकाल लो, क्योंकि ये अगर सातों ये इम्पोर्ट याद है तो उससे तुम निकाल सकते हो अपने यूनिवर्स लैप्लास, बोला ना उसी का उल्टा। तब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि इसको फार्मूला को आपको रटना ही पड़ेगा, बिना आप इसको रटे या बिना समझे, क्योंकि इसको 4-5 बार क्वेश्चन करोगे इसके रिलेटेड तो तुम्हें याद हो जाएगा, क्योंकि अगर ये याद है तो इसको कर लोगे। चलते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, इनवर्स ऑफ लैप्लास ऑफ वन बाई एस क्यूब। अगर यही वन बाई एस क्यूब नहीं होता, ये होता लैप्लास ऑफ वन बाई टी क्यूब, तो क्या निकालते कि क्यू तुम्हारा थ्री होल नंबर है तो इस तरह निकालते, क्या था एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या था एस के पावर एन प्लस वन। तो जब निकालते तो क्या हो जाता, थ्री का फैक्टोरियल थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइड बाई एक्स के पावर फोर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक्स के पावर थ्री दिया है, जब थ्री दिया है होल नंबर है तो इसको कैसे करोगे, कुछ नहीं, इसका बताना है कि ये किसका होता है, वन बाई एस क्यूब का। वो एक्स के पावर एन का लैप्लास क्या होता है, लैप्लास इनवर्स ऑफ लैप्लास वन बाई एक्स क्यूब का क्या होता है, क्या होता है फार्मूला में देख लो, ऐसे देख लो क्या होता है, या टी के पावर एन माइनस वन एन फैक्टोरियल, तो यहाँ टी के पावर एन माइनस वन। तो क्या होता इसका देखो, लैप्लास ऑफ इनवर्स लैप्लास वन बाई एक्स के पावर एन का ऐसे फार्मूला लिख दो, टी के पावर एन माइनस वन अपान एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पुट करो, एन कितना है तुम्हारा थ्री, टी के पावर थ्री माइनस वन अपान थ्री फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई सिक्स, ये तुम्हारा आंसर हो गया। देखो ये फार्मूला बेस ही फार्मूला रखोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दूसरा ये है, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर है, तो इसको कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हारा टू तो है ही नहीं ऊपर, तो इसको करने का क्या है कि तो टू से ऊपर टू से डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन जाएगा, तो तुम्हारा साइन ये टी के फॉर्मेट में, या तुम्हें पता है कि ये वन बाई एस स्क्वायर का पता है, तो वन बाई स्क्वायर एस स्क्वायर का इनवर्स ऑफ लैप्लास इनवर्स लैप्लास ऑफ वन बाई एक्स के पावर एन का क्या होता है, तुम्हें पता है कि टी के पावर एन माइनस वन अपान एन फैक्टोरियल, तो एक्स स्क्वायर का पता है। तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर आगे चलोगे तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाओगे, तो उससे बता दे रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा एन बाई एस स्क्वायर का टी के पावर टू माइनस वन अपान टू फैक्टोरियल, तो ये कितना होगा टी अपान टू।
लेकिन यहाँ पे 1 है, इस तरह तो डायरेक्ट लगाना, यहाँ +4 भी है, तो यहाँ यह करोगे t+4 लिख दोगे, इस तरह कर सकते हो। लेकिन इस तरह करने पे तुम्हारा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि तुमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ा नहीं, तो इस तरह नहीं अप्लाई होगा। आगे आगे बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। इसको क्या करो, तुम्हें बना लो वैसे, क्योंकि अगर तुम्हें फार्मूला बनाना है तो क्या है कि पढ़े होगे इनवर्स लैप्लास का कि सॉरी, ये क्या होता है लैप्लास ऑफ साइन ए टी का क्या होता है कि 1 अपान ये अपान यस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये पढ़े हो। लेकिन ये पढ़े होगे कि इनवर्स ऑफ लैप्लास 1/s² प्लस ये स्क्वायर क्या होता है 1/a साइन ए टी, ये फार्मूला पढ़े हो ना डायरेक्ट। तो 1/a साइन ए टी जब पढ़े हो तो यहाँ पर रख दो। अब ये कितना है तुम्हारा, ये 2 है क्योंकि ये स्क्वायर 4, ये स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो ये की वैल्यू कितना आ गई 2। जब इसका रखोगे डायरेक्ट इनवर्स ऑफ लैप्लास 1/s² प्लस ये स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ये की जगह 1/2 साइन, ये की जगह क्या 2t, ये तुम्हारा आंसर आ गया डायरेक्ट। ये इस तरह भी कर सकते हो या थोड़ा मतलब इसका क्या है कि तुम्हें ऐसे देखना पड़ेगा फार्मूला। कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हम पढ़ते आए हैं अभी लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का, तो हमारे दिमाग में वही आता है कि ये था। लेकिन जब तुम इसको करोगे, दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे अभी मैं क्या हुआ दिमाग में मेरे क्या आ रहा था कि ये अपान यस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये दिमाग में आ रहा था, लेकिन ये याद भूल गए कि तुम इनवर्स निकाल रहे हो। तो इनवर्स जब निकालते हो तो 1/s² ये +4, अगर ये s² +4 या s² प्लस ये स्क्वायर बन रहा हो तो इतना जान दो 1/s sin 80। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या दिया इनवर्स ऑफ लैप्लास, तो यही का देखो तुम्हें इसलिए दोनों बता रहा हूँ। लैप्लास ऑफ cos 80 का क्या होता है कि यस अपान यस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, कुछ ऐसे से मैच कर रहा है, तो इसका इनवर्स निकालोगे cos 80 का, तो इनवर्स ऑफ लैप्लास यस अपान यस स्क्वायर प्लस 9 का क्या होता है कि cos cos 80 होता है। रख दो फार्मूला में, तो फार्मूला में जब रखोगे तो ये की वैल्यू कितना है तुम्हारे पास 3, क्या बन जाएगा cos 3t, ये आंसर हो गया। तो यही फार्मूला बेस होता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब देखो ये तुम्हारे पास है 1/s-5, अब 1/s-5 है, तो इसको पढ़े हो क्या होता है कि लैप्लास ऑफ e के पावर 80 का क्या होता है 1/s माइनस ये, तो इसी का इनवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स ऑफ लैप्लास, इनवर्स ऑफ लैप्लास क्या होगा 1/s माइनस ए का e के पावर 80। अब ये कितना है तुम्हारा 5, देखो यहाँ पे माइनस के साथ है, ये क्या माइनस मैच कर रहा है। अगर ये माइनस ना होता प्लस होता तो क्या करते, ये की वैल्यू कितना आ जाती, अगर ये माइनस ना होता तो ये की वैल्यू -5 आ जाती। अभी क्या है प्लस है तो ये की वैल्यू प्लस है, तो ये तुम्हारा हो जाता। अब यहाँ पर रख दो, ए की वैल्यू कितना है 5 ये आंसर आ गया तुम्हारा। देखो कितना इजी है, फार्मूला बेस है डायरेक्ट, बस फार्मूला को याद रखो, निकालते चले जाओगे। फार्मूला याद रहना चाहिए कि दिमाग में तुरंत, और जब 4-6 क्वेश्चन करोगे उसके बाद याद आ जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ s² - 16 है, s² - 16 किसका होता था नीचे न्यूमरेटर में, जब तुम साइन का हाइपरबोलिक, साइन या कॉस का हाइपरबोलिक लिखते थे, लेकिन हाइपरबोलिक कब है जब 1 अपान है, तो यहाँ पे यस अगर 1 अपान में s² - 16 हो तो मतलब साइन h80 होता था। तो इसका क्या होता था इनवर्स ऑफ लैप्लास 1/s² माइनस ये स्क्वायर का साइन 1 ये साइन h80। अब इसको ये की वैल्यू कितना है तुम्हारे पास 4, रख दो, तो रखोगे तो 1/4 साइन h4t, क्या आ गया तुम्हारा इसका आंसर आ गया बस। अब ऐसा देखो, अब s+3 है x² + 9 है, तो डायरेक्ट तो तुम इसका ऐसा कोई फार्मूला देखे नहीं थे, लेकिन इसको पर तोड़ सकते हो ना कि दो अलग अलग फैक्टर में कर दो, क्योंकि एलसीएम अभी हुआ है ऐड है, तो इसको अलग तोड़ दो प्लस वाले से, क्योंकि इस तरह लिख सकते हो ना लैप्लास इनवर्स ऑफ यस अपान यस स्क्वायर प्लस 9 प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ 3/s² + 9, दोनों सेम ही है ना। अगर इसको ऐड करोगे जैसे 5+2 ÷ 7, तो इस तरह लिख सकते हो ना 5/7 + 2/7, दोनों ऐड करोगे तो फिर सेम आ जाएगा, तो इसे तोड़ दिया हूँ बस जो प्लस था। अब इसका तुम्हें पता ही है कि यस अपान s² + 9 किसका था कॉस ये कितना 3t प्लस 3 अपान
एक्स स्क्वायर प्लस 9, 3 को आगे लेकर चले जाओ तो ये कितना तुम्हारे 3, तो 3 इंटू 1/3 साइन, ये कितना 3t, 3 से 3 कैंसिल, कॉस 3t प्लस साइन 3t, ये तुम्हारा आंसर आ गया, यही आंसर आ गया तुम्हारा। तो ऐसे है कि सिंप्लीफाई करो इसको, तुम अपने फार्मूला के जो तुम्हें सातों फार्मूला उसके बेस पे क्वेश्चन बनाओ, अपने इक्वेशन को बनाओ, उसके बाद सॉल्व करते चले जाओ, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत होती नहीं है। अब जैसे हमारा दिया हुआ है कि एक ही है 1/s+s+2, अब आगे चल के तुम्हें पार्शियल डिफरेंशिएशन बताऊंगा, अभी इतना जान जाओगे इसको तोड़ोगे कैसे तोड़ोगे। तो इसको तोड़ने के लिए कि इस तरह करो कि ऊपर इस तरह ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो कि काटने ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए, लेकिन इसके फॉर्मेट में नीचे आ जाए जैसे, तो इसको अलग करोगे इक्वेशन को तो तुम्हारा कट ही जाए। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, s+2 -2 माइनस यस और डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2 तो बन जाएगा ना, माइनस माइनस यस कैंसिल, 2 डिवाइड बाई 2 1 बन जाएगा, तो इस तरह लिख दो। तो इसको तोड़ो, इनवर्स ऑफ लैप्लास इस तरह लिख दो, 1/2 1/2 s+2 माइनस यस, इसको अलग अलग कर लो, s/s+2, इसको अलग करो तो 1/2 को आगे लिख दो, इनवर्स ऑफ लैप्लास, इसको जब तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, s+2 कैंसिल, 1/s बचेगा, माइनस यस कैंसिल, क्या बचेगा 1/s+2। अब इसका पता ही है कि 1/s का, इसको जब अलग करके लिखोगे तो क्या बन जाएगा 1/2 इनवर्स ऑफ लैप्लास 1/s माइनस 1/2 इनवर्स ऑफ लैप्लास 1/s+2। अब इसका रख दो, 1/s किसका होता है 1 का, तो 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 s+2 किसका होता है, बोला ना अगर प्लस है तो ये की वैल्यू कितना होगी माइनस में, अगर यहाँ माइनस है तो ये की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये 1/s+2 तो ये किसका था कि 1/s माइनस ये होता है तो e के पावर 80 होता है, तो e के पावर -2t, 1/2 को कॉमन कर लो तो 1 माइनस e के पावर -2t, ये क्या आ गया तुम्हारा इसका आंसर। देखो कितना इजी है, केवल इसको फार्मूला के हिसाब से अपने तोड़ के सॉल्व करने की कोशिश करो, अपने फार्मूला की जो तुम्हारा सातों है उसको कैसे बना सकते हैं सॉल्व करने के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 3s/s² + 9। तो देखो कुछ नहीं है, 3 जो तुम्हारा कांस्टेंट है उसको आगे लिख दो, तो आगे जब लिखोगे तो 3 इनवर्स ऑफ लैप्लास क्या बचेगा, s/s² + 9। अब s² + 9 है तो इसको पता ही है किसका फार्मूला है, कॉस कॉस 80 का, 3 कॉस ये की वैल्यू 3t, ये तुम्हारा क्या होगा आंसर। अब चलते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड करो इनवर्स ऑफ लैप्लास। तो यहाँ पे देखो इसको डायरेक्ट करोगे तो तुम्हें दिक्कत पड़ेगी, इसको तोड़ो, तो इसको तोड़ोगे तो जैसे देखो यहाँ पे यूनिवर्स, इसको तो अलग अलग रखो, यूनिवर्स ऑफ लैप्लास, इसको तोड़ देता हूँ, 6/2p-3, 2p-3, इसको माइनस इनवर्स ऑफ लैप्लास, इसको तोड़ो, 3 + 4p/9p² - 16, ये बन गया, प्लस इनवर्स ऑफ लैप्लास 8 - 6p/16p² + 9, ये बन गया। अब इसको देखो 2p-3 है, लेकिन तुमने 2p के साथ में तो कुछ पाया ही नहीं है, तो 2 को क्या करो कि तो 1/2 से डिवाइड कर दो, या 2 को कॉमन कर लो, जब 2 को कॉमन करोगे 6 आगे चला आया, तो 6 को आगे तो 6 डिवाइड बाई 2 को कॉमन कर लिया, तो इनवर्स ऑफ लैप्लास क्या बचा 1/p-3/2 बचा। ऐसे इसको जब तोड़ोगे और फिर 9 को कॉमन कर लो, क्योंकि तुम्हें पी स्क्वायर में बनाना है, तो इसको जब करोगे तो इनवर्स ऑफ लैप्लास, तो 3/9 को कॉल लिया इनवर्स ऑफ लैप्लास, इसको अभी तोड़ दे रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा 1/p² - 16 डिवाइड बाई 9, ये बन गया। फिर ये माइनस, इसको 4p का लोग कर रहा हूँ, -4/9 कर रहा हूँ, 4/9 लैप्लास ऑफ इनवर्स क्या बन जाएगा p/p² - 16/9, ये बन गया। अब ऐसे इसको तोड़ोगे, तो इसको तोड़ के जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स ऑफ 8, ये इस तरह हो गया इनवर्स ऑफ लैप्लास 8/16p² + 9,
एक काम करता हूँ, इसको अपने वहाँ पे नोट पैड पे करता हूँ क्योंकि से होगा। तो इसको कुछ नहीं करना है तुम्हें, इसको पहले तोड़ देना है बस। अब इसको जब तोड़ोगे तो कैसे क्या करोगे, इसको अलग अलग कर लो, क्योंकि अलग अलग करना जानते ही हो कि इनवर्स ऑफ, इसको करो अलग अलग। इनवर्स ऑफ लैप्लास, इसको 1/6/2p-3, इसको अलग अलग कर दे रहा हूँ, माइनस इनवर्स ऑफ लैप्लास 3 + 4p डिवाइड बाई 9p² - 16 प्लस इनवर्स ऑफ लैप्लास 8 - 6p डिवाइड बाई 16p² + 9। कुछ नहीं किया, इसको जानते हो कि इसको जो तुम्हारे था इसको अलग अलग कर लिया हूँ। अब अलग अलग किए हो तो इसको तुम्हें, अब देखो 2p में मैं नहीं पाया हूँ लेकिन p में पता है कि तुम्हें p-3 का, तो इसको क्या करो, 2 को कॉमन कर लो, 1 बाई बना लो, क्योंकि यहाँ 6 आगे लिख लो, बाई 2 कॉमन कर लिया, इनवर्स ऑफ लैप्लास जब ऊपर 2 से कॉमन किया तो क्या बन गया, या इसको तो 6 1/p-3/2 कर दिया, क्योंकि 2 को क्या किया हूँ, कॉमन कर लिया हूँ, ये इसको अलग हो गया। अब फिर माइनस इनवर्स ऑफ लैप्लास, अब इसको अलग कर लो, 3/9p² - 16, इसको अलग कर लो, फिर माइनस इनवर्स ऑफ लैप्लास 4p/9p² - 16, इसको अलग कर लिया। अब इसको अलग करो, प्लस इनवर्स ऑफ लैप्लास 8/16p² + 9, इसको अलग करो, माइनस इनवर्स ऑफ लैप्लास 6p/16p² + 9। अब देखो इसको सबको अलग अलग कर लिया, अब क्या करो, इसको एक एक को सॉल्व करो। तो इसको देखो तुम्हें पता है ये 2 से कट गया 6 तो 3 आ गया, लेकिन ये पता है कि कितना है, p-3/2, तो ये की वैल्यू कितना है तुम्हें पास, 3/2। जब ये की वैल्यू पता है तो p1/p- ये क्या होता है, e⁻80। अगर इनवर्स निकाल रहे हो तो यही रख दो, फार्मूला तुम्हारे पास पता ही है। तो जब ये फार्मूला पता है तो डायरेक्ट रख दे रहा हूँ। तो 3e⁻80, ये कितना है तुम्हारा, 3/2, 3/2t, ये आ गया, माइनस अब इसको क्या करो, 3 ऊपर कॉमन कर लो, 3 नीचे 9, 9 इनवर्स ऑफ लैप्लास क्या बन गया, 1/p² - 16/9, ये बन गया। फिर इसको इनवर्स ऑफ लैप्लास 4 कॉमन कर लो, इसको 4 ऊपर कॉमन है, ऊपर 4 नीचे 9 कॉमन करना है, तो 4/9 इनवर्स ऑफ लैप्लास क्या बचा, p/p² - 16/9, क्योंकि इसको देखो तुम्हें अपने फार्मूला के जो साथ हो उसके हिसाब से बनाना है बस, और कुछ नहीं है। इसको ऊपर 8 नीचे 16 कॉमन कर लो, इनवर्स ऑफ लैप्लास क्या बचा, 1/p² + 9/16, ये बन गया। ऐसे इसके लिए कॉमन करो, माइनस क्या, 6/16, इनवर्स ऑफ लैप्लास क्या बचा, p/16, 16 कॉमन कर लियो तो क्या बचा, p, तो p² + 9/16। अब इसको क्या करो, अब इसको तुम्हें जब फार्मूला बन गया तो सिंप्लीफाई कर लो, तो ये तो पता है कितना है, 3 के पावर ये 3/2t, माइनस अब 3 से कितना 9 कैंसिल, 1/3, 3 3 जा 9, 1/3। अब ये पता है 1/p² प्लस ये 1/p² माइनस ए स्क्वायर किसका फार्मूला था तुम्हारा, 1/a sin h a t का, तो माइनस के साथ में 1/3। अब 1/3, ये कितना है तुम्हारा, ये कितना है 4/3, 4/3, क्योंकि ये स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर कितना है 4/3 का होल स्क्वायर, 4/3 तो 1/8, तो 3/4 हो गया तुम्हारा, 3/4 साइन एच, ये कितना है तुम्हारा, बोला ना 4/3, क्या है ये 4/3t, माइनस अब ये किसका है, p का, किसका, cos h a t, cos h a t, क्यों, क्योंकि p/p² - 16/9, तो पढ़ा था इनवर्स ऑफ लैप्लास क्या होता है कि s/s² - a स्क्वायर, तो यस या p कुछ कुछ भी बोलो तो आंसर सही होता है। तो 4/9 cos h
ये कितना है तुम्हारा 4/9t। अब ऐसे इसका लिखो। अब इसका क्या बचा, 8 + 8/16, इसको काटोगे भी तो ये किसका है, p² + 9/16 है, तो 1/a मतलब 4/3, जो 4/3 इंटू साइन कितना बचा 3t। अब इसका देख लो -6/16, ये किसका, cos 8t का, क्यों p/p² + 9/16, तो s/s² + 9, ये स्क्वायर कितना होता था cos 8t, तो 6 × 6/16 इंटू cos 8t, सॉरी 8t, ये कितना तुम्हारा 3/9, 3/4, 3/4t। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो सबको। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, 3 से ये 3 कैंसिल, तो 3e⁻³ माइनस ये कितना बचा 1/4 साइन h 4/3t, ये बन गया, माइनस 4/9 cos h 4/9 के नहीं, ये 3 है, 4/3t, ये बन गया, प्लस 8 से ये 8 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, तो 2/3 कितना बना साइन 3t। अब ये कितना 2 3 6 2 8 16 माइनस 3/8 कॉस 3/40, ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर आ गया, कौन सा ये, यही तुम्हारा आंसर है। तो देखो कुछ नहीं किया, केवल तोड़ा हूँ बस, उसके बाद सॉल्व करता चला गया, स्टेप बाय स्टेप किया, आप अपने फार्मूला के हिसाब से बनाया। देखो ये की वैल्यू कुछ भी तुम्हारा फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकती है, लेकिन पी के वैल्यू में कोई पी की कोफिशिएंट जो है वो 1 हमेशा होना चाहिए, पी का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी तुम्हारा आंसर आ पाएगा। तो उसके हिसाब से तुम बनाओ अपने फार्मूला के हिसाब से, ए की वैल्यू निकालो, उसको पुट करते चले जाओ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके पहले हम पढ़े थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म को क्या होता है, तो इसका उल्टा फिर वही जो तुम्हारा चल रहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म का उल्टा है कि इनवर्स बन गया। तो पहले क्या कर रहे थे कि हम जैसे e के पावर एफ टी का अगर मल्टीप्लाई हो रहा था, जैसे था लैप्लास ऑफ e के पावर ए टी इंटू एफ टी था, तो इसको क्या कर रहे थे एफ यस माइनस ये कर दे रहे थे, तो यही देखो हो रहा है कि अब तुम क्या करोगे कि लैप्लास ऑफ इनवर्स ऑफ लैप्लास निकालना है किसका, एफ एस का, जो तुम्हारा ये था। अब ये को हटा देना है, तो एफ एस क्या होता है एफ टी, तो इनवर्स ऑफ एफ एस माइनस ये, जैसे इनवर्स ऑफ एफ एस कितना होता है लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ टी, तो इसका जब निकालोगे इनवर्स ऑफ लैप्लास एफ एस माइनस ये का, तो ई के पावर 80 इनवर्स ऑफ लैप्लास एफ एस को हो जाएगा, तो ये क्या आएगा एफ टी आ जाएगा, क्योंकि इनवर्स ऑफ लैप्लास एफ एस किसके बराबर है एफ टी के। तो यही वहां पे क्या हो रहा था कि लैप्लास निकाल रहे थे, यहाँ पे टी का डोमेन निकाल रहे हो, बस इसी का उल्टा चल रहा है। मतलब कहते हैं ना कि पहले एक्स से वाई निकाल रहे थे, अब वाई से एक्स निकाल रहे हो, बस कुछ नहीं। अब इसको चलते हैं कुछ क्वेश्चन करने के, फार्मूला याद रखना कि ये होता है कि इनवर्स ऑफ लैप्लास एफ एस माइनस ये हो तो ई के पावर ए टी एफ टी, इसका पहले किसका ए के पावर एल टी से मल्टीप्लाई करो, इनवर्स निकाल लो किसका एफ एस से, ये वाला को निगलेक्ट कर दो, ये बन जाएगा ई की पावर ए टी में, और जो यस है उसका लैप्लास निकाल लो ना इनवर्स में बस। अब जैसा देखो अब क्या है, ये तुम्हारा कितना है 3, ये कौन सा है 3, अब देखो उससे मैच कर रहा है एफ यस माइनस ये से, नीचे वाला तो मैच कर रहा है ना, तो ये हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे, इसको सॉल्व करने कुछ नहीं, इसको इसको मान लो ये कितना होता है इनवर्स ऑफ लैप्लास, ये कितना है तुम्हारा 3, अब बचा क्या एफ एस, तो इनवर्स ऑफ लैप्लास 1/s का निकाल लो, 1/s का क्या होता है 1, तो ये तुम्हारा बनेगा e का पावर 3t इंटू 1, ये था तुम्हारा आंसर, या e के पावर 80 इंटू एफ टी। एफ टी कौन सा है तुम्हारा, एफ टी ये है, ये क्या है एफ टी, एफ टी मल्टीप्लाई कर दिया 3 के पावर टी इंटू 1, ये जगह पर 3 रख दिया, बस आंसर आ गया। अब जैसे देखो यस माइनस 2 है, अब ये यस माइनस ये का होल स्क्वायर है,
तो ये तुम्हें पता है कितना है 2। जब ये पता है तो एक वैल्यू 0 रख दो तो यहाँ यस स्क्वायर बन गया, तो इनवर्स ऑफ लैप्लास 1/s² का निकाल ही सकते हो। क्या होता है, होल नंबर है तो टी के पावर n-1/n फैक्टोरियल रख दो, n की वैल्यू कितना 2, तो टी के पावर 2-1/2 फैक्टोरियल कितना बन गया t/2। अभी तुम्हें ये पता है, ये क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया एफ टी, तो ई के पावर ए टी, ये कितना है 2t इंटू एफ टी, t/2 क्या हो गया, आंसर आ गया। यही तो आंसर तुम्हारा आ गया। बस कुछ नहीं, तुम्हें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है सब, तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए, बस लगाते चले जाओ। अब जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ s-2 का होल स्क्वायर, तो देखो अगर तुम निकालते थे कि लैप्लास ऑफ ई के पावर ए टी कॉस ए टी का क्या होता था, s-a/s का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इसका इनवर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ई के पावर ए टी कॉस ए टी इक्वल टू एल को साइड में भेज दो, लैप्लास इनवर्स ऑफ लैप्लास s-a का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो कुछ इससे मैच कर रहा है, कि इसका लैप्लास क्या होता है, ई के पावर ए टी कॉस ए टी, ये कितना है तुम्हारे पास 2, किसका ई के पावर के लिए, ये अलग है, ये कितना है 3 जो कॉस के साथ मल्टीप्लाई है, रख दो क्या आ जाएगा, ई के पावर 2t 2t माइनस 2t सॉरी 2t कॉस 3t, ये आ गया आंसर। ये दोनों में ये में अंतर है, ये इसको चाहे b मान लो तो यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पे b सही है ना, कि b इक्वल टू 2, ये इक्वल टू 3, बार आंसर हो गया तुम्हारा ई के पावर 2t cos 3t। कितना सिंपल है, केवल फार्मूला याद हो बस, रखते चले जाओ। ऐसे फार्मूला बेस पेपर में भी आते हैं, थोड़ा सा घुमाएंगे। उसमें क्या होता है कि अभी मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, जब यूनिट खत्म हो जाएगी लास्ट में आपको सारे क्वेश्चन को कंबाइन करके बताऊंगा कि जो तुम्हारी सारे प्रॉपर्टी हैं एक ही क्वेश्चन में अप्लाई होने लगेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि इनवर्स ऑफ 3/s-1 का होल स्क्वायर प्लस 9। अब देखो ये कुछ नहीं है तुम्हारा 3 है, 3 को आगे भी लिख सकते हो या ऐसा रहने। अब तुम बताओ ई के पावर बी टी साइन ए टी, ये इसका लैप्लास निकालना हो, फार्मूला क्या होता है, ये अपान s-b का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ पे देखो कुछ इससे मैच कर रहा है, अगर इसका इन्वर्स करोगे तो ई के पावर बी टी साइन ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ लैप्लास ये अपान s-b का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ मैच कर रहा है। हाँ ये कितना है तुम्हारा 3, b कितना है 1, पुट कर दो e के पावर t साइन 3t, आंसर आ गया। तो वही मतलब वो जो तुम्हारा पहले का साथ लैप्लास का प्रॉपर्टी है उसी से इन्वर्स निकाल सकते हो बस। देख लो ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, जब कई क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अब चलते हैं, अब देखो फिर तुम्हारे पास आ गया यस के पावर s-1 का होल स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट करोगे तो तुम्हें दिक्कत पड़ेगी कि सोचने में, लेकिन इसको तोड़ दो तो कर सकते हो ना। ये इस तरह कुछ लिखा हुआ है कि इनवर्स ऑफ लैप्लास s-1 का होल स्क्वायर प्लस 4, इसको अलग कर लो, प्लस इनवर्स ऑफ लैप्लास 2/s-1 का होल स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है। तो या इस तरह चाहे तुम इस तरह भी कर सकते हो, चाहे इसको 2 को आगे ले लो। जब 2 को आगे तो इसका देखो इसका फार्मूला पढ़े हो, लैप्लास ऑफ इनवर्स में तुम्हें फार्मूला इसलिए ज्यादा नहीं रटा रहा हूँ, कंपेयर करवा रहा हूँ क्योंकि फार्मूला तुम्हें याद नहीं, कई फार्मूला जब रटोगे तो भूल जाओगे, कंपेयर करके रखोगे तो याद रहेगा। जैसे इसका पढ़े थे जब साइन में करते हो, लैप्लास इनवर्स 1/s² प्लस ए स्क्वायर का क्या था 1/a साइन ए टी। तो कुछ इसी तरह है, अगर इसको सॉल्व करोगे ये फार्मूला लगा के तो देखो सही रहेगा, वो भी हो जाएगा ये भी। और तो देखो इसका क्या है s-1, तो इसको लगाओगे तो क्या है, वो ए के वैल्यू कितना है, ये ई के पावर टी, क्योंकि s-1 है तो बताया हूँ कि ये -1 किसका है, ए की वैल्यू, तो जो ई के पावर में ये होता है उसकी वैल्यू, प्लस 4 कितना है कॉस के साथ कॉस, क्योंकि s-s² प्लस ए स्क्वायर किसका था कॉस ए टी का, तो उसके साथ e के पावर ए टी मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग गई है बस। कॉस ए कितना 2t प्लस,
अब इसको 2 चाहे आगे लिख लो, चाहे उसका फार्मूला बताना था डायरेक्ट किसका, ये साइन 80 का वैसे है। साइन 80 का क्यों, ई के पावर 80 साइन 80 का फार्मूला है, ये बीटी है मान लो, तो साइन ई के पावर बीटी माइनस इंटू साइन 80। अगर इस तरह रखो चाहे इस तरह, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू, मैं उसके हिसाब से कर रहा हूँ, इसके जो फार्मूला होता है 1 पाइन ये, तो ई के पावर 1 ई के पावर टी इंटू 1/2, ये कितना है 2 साइन 2t, तो 2 से 2 वैसे भी कैंसिल हो गया ना, बचा वही ई के पावर टी कॉमन कर लो, कॉस 2t प्लस साइन 2t, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो हमारा टॉपिक क्या है नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो इनवर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग में क्या होता है कि कुछ नहीं, जैसे पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म में क्या पढ़ रहे थे, फॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म में, जैसे इसको देखो, इसके लिए क्या पढ़ रहे थे पहले, कि अगर कोई एल एफ टी इक्वल टू एफ बी एफ पी हो या एफ एस हो, तब पी या एस दोनों सेम ही है, एल एफ टी इक्वल टू एफ पी हो देन तो लैपलास ऑफ जी टी क्या होता था, ई के पावर माइनस ए पी इंटू एफ पी, मतलब तुम्हारा ई के पावर एफ माइनस ए पी इंटू एफ पी होता था। तो ये क्या था, तुम्हारा जी टी क्या रखा रहा था, होता था वेयर जी टी इक्वल टू एफ टी माइनस ये टी ग्रेटर देन जीरो टी लेस देन ये, तो ये बेसिकली इन टर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ही होता है। मतलब तुम चाहे इसको सेकंड सिस्टम बोलो या यूनिट स्टेप फंक्शन, मतलब यूनिट स्टेप में क्या होगा, ये क्या होगा, यूनिट स्टेप सेकंड यूनिट स्टेप फंक्शन का सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगा। अच्छा इसको, अब अगर इसके ट्रांसफार्म में चले जाओ इनवर्स में, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या उल्टा हो जाएगा कि इनवर्स ऑफ लैपलास एफ पी का एफ टी फाइंड करोगे, देन इसका उल्टा वही इस साइड में चले जाओ तो इनवर्स ऑफ लैपलास सी के पावर माइनस ए पी एफ पी, तो जी टी तुम्हारा आ जाता था, जी टी क्या है एफ टी माइनस ये टी ग्रेटर देन जीरो, तो इन टर्म ऑफ जी टी फंक्शन, तो यार इस तरह लिखोगे कि यूनिवर्स ऑफ लैपलास सी के पावर एफ पी इक्वल टू एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, ये तुम्हें पता ही है, एफ पी निकाल लोगे यूनिवर्स ऑफ लैपलास ऑफ एफ पी का, तो तुम्हें ये मिल जाएगा फार्मूला। तो इसको चलते हैं क्वेश्चन करते हैं कि कैसे होगा। तो यह मतलब याद रखना कि जैसे इसको निकालते थे कि क्या था, अगर सेकंड शिफ्टिंग में कर रहे थे तो क्या होता था कि लैपलास ऑफ एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए क्या होता था, ई के पावर माइनस ए पी एफ पी, और इसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्स ऑफ लैपलास सी के पावर एफ पी माइनस एफ पी का है एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, बस क्वेश्चन में देखो, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट करो यूनिवर्स ऑफ लैपलास सी के पावर माइनस टू पी पी स्क्वायर, तो इससे तुम्हें यही पता चलेगा जहां ई के पावर में दिया हुआ, तो हाँ तुम्हें जान जाओ कि यूनिट स्टेप का सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा बस। तो अब इसको करोगे तो तुम्हें पता है कि इनवर्स ऑफ लैपलास ऑफ एफ पी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका ई के पावर ए पी है तो यहाँ से मिल जाएगा इनवर्स ऑफ एफ पी, तो इसका 1/p² का पता ही है कि यूनिवर्स ऑफ लैपलास 1/p² का क्या निकाल सकते हो, इसका लैपलास निकाल सकते हो, हाँ एफ टी के फंक्शन, तो 1/p² का क्या होता है, इसका फार्मूला जानते हो कि वन यूनिवर्स ऑफ लैपलास 1/p के पावर n का क्या होता है, टी के पावर n माइनस वन अपान क्या होता था n फैक्टोरियल, इसको रख दो, तो क्या है n के वैल्यू कितना 2, तो t के वैल्यू 2 माइनस वन अपान कितना 2 फैक्टोरियल, कितना बना t अपान 2, ये आ गया तुम्हारे पास t अपान 2, क्या आ गए, ये तुम्हारा एफ टी आ गए, एफ टी बोल सकते हो या जी टी, क्या आ गया तुम्हारा जी टी बोल सकते हो। तो ये जब जी टी आ गया तो ये तुम्हारा क्या आया जी टी, तो ये जी टी क्या है, ये आ गया जी टी, तो जी टी निकालने के लिए एफ टी माइनस ये निकालते थे तभी तो ये एफ के रूप में आएगा, तो ये की वैल्यू तुम्हें पता ही है क्या है, ये की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे देखो ये हमेशा यहाँ पे माइनस में है, ये क्या ए का पावर माइनस ए पी, तो ये की वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, ए की वैल्यू क्या है माइनस के साथ ए की वैल्यू कितना है 2, क्योंकि कंपेयर कर लो ए की वैल्यू 2, तो फार्मूला क्या होता है इनवर्स ऑफ लैपलास, इसका क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस 2p का पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा एफ टी माइनस ए की जगह क्या था 2 यू टी माइनस 2, यही आ गया तुम्हारा, या देख लो ये फार्मूला रख दिया, आ गया तुम्हारा आंसर, कौन ये तुम्हारा यही आंसर, क्या किया कुछ नहीं, कि तुम्हें केवल ये जी टी निकाला तो एफ टी टी बाई टू है, तो टी की जगह पे यहाँ पे जी टी एफ टी माइनस टू, तो तुम्हें जी टी पता है तो जी टी कितना एफ टी के माइनस टू की जगह पर रखो, तो टी की जगह क्या है टी माइनस टू डिवाइड बाई टू यू, क्या रह जाएगा टी माइनस टू डिवाइड बाई टू, ये तुम्हारा आ गया, तो चाहे 1/2 आगे लिख दो चाहे 1/2 को कॉमन कर लो,
तो ये तुम्हारा जी टी यही आ गया तुम्हारा, क्योंकि एफ टी के रूप में जब जी टी दिया हुआ तो तुम्हें जी टी का फंक्शन पता चल गया तो एफ टी पता चल जाएगा। या 1/2 को अगर कॉमन कर लोगे तो क्या यही बन गया ना, टी माइनस टू 1u टी माइनस टू, यही तो तुम्हारा आंसर है बस। अब यह देखो ये दिया हुआ e के पावर माइनस फोर एस अपान एस प्लस टू। अब यहाँ p हो या s हो बात एक ही है। तो जब बात एक ही है तो यहाँ पे पता है कि तुम्हें e के पावर माइनस फोर एस है, तो e के जब पावर माइनस फोर एस अपान एस प्लस टू है तो इसका e के पावर माइनस फोर एस तुम्हें सेकंड शिफ्ट यूनिट स्टेप का प्रॉपर्टी लगेगा। तो तुम्हें जब ये पता है तो वन इनवर्स ऑफ लेप्लास क्या निकाल सकते हो, 1/s+2 का निकाल सकते हो। ये क्या होगा, ए की वैल्यू तुम्हारे पास कितना है माइनस, क्योंकि यहाँ पे जब कंपेयर करोगे तो यस माइनस ए होता है लेकिन यहाँ पर प्लस है, तो ए की वैल्यू जब प्लस कब होगी, जब ए की वैल्यू माइनस हो। तो ये फार्मूला क्या होता है, ई के पावर ए टी, ई का पावर ये कितना है तुम्हारा टू, ई के पावर माइनस टू टी आ गया। ये क्या आ गया तुम्हारे पास, एफ टी आ जी टी आ गया। जब जी टी आ गया तो एफ टी के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इनवर्स ऑफ लेप्लास क्या था, ई का पावर माइनस फोर यस पान यस प्लस टू, ये कितना है तुम्हारा फोर, तो ई का पावर माइनस टू इंटू टी माइनस फोर, ये क्या हो जाएगा यू टी माइनस फोर, ये तुम्हारा आंसर आ गया। यही तो, क्या क्या चेंज हुआ, यही केवल एफ पी यही है ना बस। यूनिट स्टेट हमेशा वही होता है कि टी माइनस फोर ही होगा, ये कुछ भी हो सकता है, ये तुम्हारा एफ टी चेंज हो सकता है, यूनिट स्टेप कभी नहीं चेंज होगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यही फिर दिया हुआ, e के पावर माइनस ए अपान एस स्क्वायर प्लस वन, ए की वैल्यू तुम्हें पता ही है, ये दिया हुआ है तो इसका निकाल सकते हो। इनवर्स ऑफ लैप्लास क्या होता है, 1/s² प्लस वन क्या होता है, साइन एटी, क्योंकि ये अपान ये एस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का इनवर्स निकालोगे तो क्या होगा साइन ही, तो साइन ये टी, ये कितना है वन, तो साइन टी आ गया। जब साइन टी आ गया तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या आ गया तुम्हारा जी टी, तो इसका लैप्लास ऑफ इनवर्स निकालोगे, लैप्लास ऑफ इनवर्स ई के पावर माइनस ए एस का अपान एस स्क्वायर प्लस वन, तो क्या हो जाएगा ई के पावर साइन साइन टी माइनस ये यू यू टी माइनस ये यू टी माइनस ये, तुम्हारा ये इक्वेशन आ गया। तो देखो कितना इजी है, बस एफ टी चेंज हो रहा है और तुम्हारा ये की वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हो बस। तो ये सब फार्मूला बेस से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना होता नहीं, इसका दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है। ऐसा देखो ये भी दिया हुआ है तो ये तुम्हें पता ही है, ये किसका है, कॉस का, किसका कॉस टू टी, क्यों, क्योंकि कॉस का क्या होता है, यूनिवर्स ऑफ लैप्लास से निकालोगे कॉस ए टी का क्या होता है, ये स्क्वायर ये अपान यस स्क्वायर सॉरी यस अपान ये सॉरी साइन का है, ये कॉस का नहीं सॉरी गाइज, ये किसका है साइन का, किसका है साइन टू टी। तो यहाँ पे साइन का जब निकालोगे तो क्या होता है, इसको बताता हूँ, किसका साइन का, तो साइन लैप्लास ऑफ साइन ए टी का फार्मूला क्या होता है, ये अपान यस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, इसका इनवर्स निकालोगे तो साइन ए टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल इस साइड में भेज दो तो इस साइड में इनवर्स हो जाएगा 1/एल, एल इनवर्स ये अपान यस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, देखो कुछ मैच कर रहा है, ये की वैल्यू टू है मैच कर रहा है, हाँ साइन ए टी फार्मूला रखो डायरेक्ट, और ये की वैल्यू कितना है तुम्हारे यहाँ पर थ्री, तो जब इसका निकालोगे इनवर्स ऑफ लैप्लास e के पावर माइनस थ्री एस इंटू टू बाई एस स्क्वायर प्लस फोर, तो देखो फार्मूला बेस है कितना आया साइन टू टी, तो टू साइन टू टी की जगह क्या रख दोगे टी माइनस थ्री इंटू यू टी माइनस थ्री, बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो कुछ नहीं करना, बस तुम्हें पुट करते चले जाना, तुम्हारा आंसर आता चला जाएगा, इसमें डरने की बात नहीं है बस। अब चलते हैं, अब तू हमारा नेक्स्ट टॉपिक का है पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता है, पार्शियल फ्रैक्शन में कभी कभार तुम्हारा 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन तुम इंटीग्रेशन में पढ़ते आए होगे कि इंटीग्रेशन जब 12th में पढ़ रहे थे तो उसमें अगर किसी का इंटीग्रेशन करना हो तो बाई चांस कभी कभी क्या होता था कि तुम्हारा कि जैसे इस तरह बन गया कि जो इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है कि प्रॉपर एक्स के फॉर्मेट में ऐसा हो कि जैसे 1/x हो, या इस तरह करना हो जैसे 1/sin x का इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल है,
तो ऐसे क्यों, इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन आया। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि तुम्हें देखना होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन कुछ नहीं, डिकम्पोजिशन इज इन अप्रोच स्प्लिटिंग रिलेशनल एक्सप्रेशन क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल्स इनटू सिंपलर कंपोनेंट, हेंस में मेकिंग इंटीग्रेशन। मतलब कुछ नहीं करना है तुम्हें, जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है अगर वो लीनियर है, डिस्टिंक्ट एंड लीनियर फैक्टर है पीएस में। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, इफ डिग्री एफ पी ग्रेटर देन जीपी हो, मतलब एफ पी जो तुम्हारा ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन रिलेशनल फंक्शन है, रिलेशनल फंक्शन एफ पी डिवाइड बाई जीपी अकर, तो इसका इंटीग्रेशन जैसे करोगे, जैसे तुम्हें पास जैसे दिया हुआ है कि मान लो कि तुम्हें पास दिया हुआ है एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। अब इसका इंटीग्रेशन जब करना हो तो मुश्किल है तुम्हें करना, लेकिन यही पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से तुम इंटीग्रेशन कर पाओगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारा अगर एफ पी का डिग्री लेस देन है जीपी की डिग्री से, तब ये सब फार्मूला लगा पाओगे डायरेक्ट। अगर मान लो तुम्हारा एफ पी ग्रेटर देन है डिग्री जीपी, तो कुछ नहीं करना, पहले सबसे पहले क्या करना है, एफ पी को डिवाइड करना है जीपी से, उसके बाद में जो क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाई जीपी करना है। यहाँ तक उस जैसे पहले अगर तुम्हारा एफपी का डिग्री ज्यादा हो गया जीपी से, तो सबसे पहले क्या करो, एफपी को जीपी से डिवाइड करो तो कुछ मिलेगा क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाई जीपी करना है, तब जाके तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और वैसे है तुम्हारा अगर एफपी लेस देन है डिग्री ऑफ जीपी, तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ। तो इसमें 3 स्टेप मेन है, इतना ध्यान रखना कि अगर नीचे का जीपी जो है डिस्टिंक्ट लीनियर एंड फैक्टर हो, मतलब डिस्टिंक्ट लीनियर एंड फैक्टर मतलब लीनियर फैक्टर हो, लेकिन अलग जो तुम्हारा रूट है वो डिफरेंट हो, जैसे एस माइनस बी, तो कुछ क्या करना है, वन ए अपान एस माइनस ए प्लस एस बी अपान एस माइनस बी। तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो किस तरह हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो पी एस अपान एस माइनस बी इक्वल टू ये एस माइनस बी प्लस बी एस माइनस ए डिवाइड बाई एस माइनस बी। अब ये दोनों कैंसिल, क्या बचा, पी एस इक्वल टू ये एस माइनस ए प्लस बी एस माइनस बी, ये एस माइनस बी है, एस माइनस ए। अब तुम्हें जब इसको जो तुम्हारे भी तुम्हारे पास क्या रहेगा, एक लीनियर इक्वेशन रहेगी, लीनियर इक्वेशन कोऑर्डिनेट, तो उसको क्या करोगे, यहाँ से ए और बी की वैल्यू जब निकल जाएगी, इस तरह कुछ ना कंपेयर करके जो कुछ रख के ए बी की वैल्यू निकाल लेना, फिर यहाँ पे रख देना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग हो गया इसका पता ही है इंटीग्रेशन। तो इस तरह कर देना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, फिर उसको क्या एफ पी के ऊपर रख देना। अगर तुम्हारा रिपीट लीनियर फैक्टर, मतलब तुम्हारा जो लीनियर फैक्टर रिपीट कर रहा हो, तो क्या करना है, कुछ नहीं, वन ए अपान एस माइनस ए फिर बी अपान एस माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब अगर यहाँ पे क्यूब होता तो ए अपान एस माइनस ए बी अपान एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस से बी अपान एस माइनस ए सी अपान एस माइनस ए का क्यूब बन जाता। कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करते चले जाओ, वैसे स्क्वायर में ही आता है, क्यूब में कभी नहीं आएगा। फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो क्या करना है, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो कुछ नहीं करना, आप जैसे पी एस अपान एस स्क्वायर प्लस वन है, तो ये एस प्लस बी डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस वन, मतलब ऊपर क्या हो जाएगा, अभी ये अपान चल रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एस प्लस बी आ जाएगा। बस अब इसको चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो इसको अपना क्वेश्चन को समझ लेना, फिर करते हैं। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको तुम्हें फाइंड करना है लैपलास से इनवर्ट ट्रांसफॉर्म, तो इसको अगर करूँ, चलते हैं अपने नोट पैड में, क्योंकि यहाँ पे बड़ा पड़ जाएगा, तो इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो इसको फाइंड करते हैं कि कैसे करोगे। जैसे देखो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, क्योंकि ये फाइंड करना है इनवर्स लैपलास, जैसे इस तरह दिया हुआ, तो तुम्हारे पास किस तरह दिया हुआ है, ये लैपलास ऑफ इनवर्स लैपलास फाइंड करना है, तो इसका इस तरह फाइंड करना है, 2p माइनस फोर डिवाइड बाई p प्लस वन p माइनस टू p माइनस थ्री। तो डायरेक्ट इसका करना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि इसका तुम्हें पता ही नहीं, इसको अलग अलग कर लो तो तुम फार्मूला बना सकते हो, इसका डायरेक्ट तो फार्मूला तुम्हें पता नहीं, तो इसका क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको लिख लो 2p माइनस फोर अपान p प्लस वन p माइनस टू p माइनस थ्री, इसको इक्वल क्या बताया था कि जितना डिस्टिंक्ट लीनियर हो उतना ही टर्म तक तुम्हें मानते चले जाना, तो ये अपान p प्लस वन
इन प्लस बी अपान पी माइनस टू प्लस सी अपान पी माइनस थ्री। अब इसको क्या फिर बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, टू पी माइनस फोर। अब इसका अगर करोगे तो डायरेक्ट मैं कर, अगर इसको मैं तुम्हें एक एक स्टेप करके बताऊं तो क्या करोगे, इसको यहाँ पे लिखते हैं, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ। टू पी माइनस फोर अपान पी प्लस वन पी माइनस टू पी माइनस थ्री, ये है इक्वल टू। इसको जब करोगे तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, मिलेगा पी प्लस वन पी माइनस टू पी माइनस थ्री। अब इसको जब करोगे तो p प्लस वन कट जाएगा तो इसके a के साथ कौन सी मल्टीप्लाई में आएगा, p माइनस टू पी माइनस थ्री। क्यों, क्योंकि ये जब ये इसको तीनों से जब डिवाइड करोगे p प्लस वन से तो ये कैंसिल बचेगा, ये दो तो इसी को दो को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे जब p माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये कट जाएगा, कौन बचेगा, p प्लस वन पी माइनस थ्री। ऐसे जब c के साथ करोगे तो क्या बचेगा, p माइनस थ्री वाला कट जाएगा तो c p प्लस वन पी माइनस टू, ये बचेगा। अब देखो जब ये करोगे तो ये सब तीनों कट गया, क्या बचा, टू पी माइनस फोर इक्वल टू ये पी माइनस टू पी माइनस थ्री प्लस बी पी प्लस वन पी प्लस थ्री प्लस सी पी प्लस वन पी प्लस टू पी माइनस टू बचा। अब इसको देखो क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टू पी माइनस फोर, यहाँ पे देखो p के पावर कितना है, लेफ्ट साइड में p के पावर वन है, तो राइट साइड में जितनी p के पावर वन वाली हैं वो जीरो के इक्वल हो जाएंगी ना। तो तुम डायरेक्ट ऐसे देखो, तुम्हें कंपेयर करने का तरीका बता रहा हूँ कि तुम ए बी सी की वैल्यू तभी निकाल पाओगे जो तुम्हारे, क्योंकि इसके पावर के फैक्टर के साथ इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ जितना p के पावर टू वाली जितनी है सब जीरो है, तो यहाँ पे लिख दो कि ये जो ये की पावर है अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक पी स्क्वायर बनेगा। तो ये इंटू पी स्क्वायर, तो ये इंटू पी स्क्वायर जब करोगे तो ये हो जाएगा ये क्योंकि पी स्क्वायर की वैल्यू जीरो है इक्वल टू। तो जब इसको करोगे, अगर डायरेक्ट मैं करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पेपर में एक एक स्टेप करोगे तो बहुत दिक्कत पड़ेगी। तुम्हें यही सोचना है कि पी स्क्वायर, यहाँ अगर इसको फैक्टर ओपन करोगे रूट वाले जो फैक्टराइज है इसको जब ओपन करोगे तो एक आएगा पी स्क्वायर माइनस टू पी माइनस थ्री पे मतलब माइनस सिक्स पी प्लस सिक्स आएगा। तो यहाँ पी स्क्वायर वाली जीरो है तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि जीरो इक्वल टू कौन, ये क्या मान के चल रहा हूँ कि पी स्क्वायर वाले जितने पी के स्क्वायर के पावर जीरो है ये मान के चल रहा हूँ। तो जितने ये पी स्क्वायर वाली है तो इसको अलग कर लो, ये प्लस एक कितना आया, एक पी स्क्वायर वाला ये कितना आया, ये भी पी स्क्वायर प्लस बी प्लस एक सी, ये भी कितना पी स्क्वायर के साथ, एक इक्वेशन ये बन गई क्योंकि तीन इक्वेशन तुम्हें बनाने पड़ेगी। अब देखो दूसरा, अबे टू पी के पावर वन के साथ टू को कंपेयर करना है, तो टू के पावर वन कितना किसका आएगा, एक पी को अगर थ्री से मल्टीप्लाई करोगे किसको, तो पी माइनस थ्री पी माइनस टू पी कितना हो जाएगा, माइनस थ्री पी माइनस टू पी माइनस फाइव पी। तो टू इक्वल टू फाइव, ये पी क्योंकि काट काट दिया कॉमन करके। चलो तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूँ इसको क्वेश्चन, उसके बाद में तुम्हें इस डायरेक्ट बताऊंगा क्योंकि पावर कंपेयर करना होता है लेफ्ट और राइट साइड में। अगर पावर नहीं कंपेयर कर पाए तो दिक्कत, वो तुम नहीं कर पाओगे। तो मैं चल रहा हूँ तुम्हें स्टेप स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ इसको एक ठीक। तो ये क्या दिया, टू पी माइनस फोर इक्वल टू, इसको जब ओपन करोगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस थ्री, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पी के साथ इसका माइनस थ्री पी, अब इसके साथ माइनस टू पी प्लस तीन दूनी सिक्स, ये हो गया। अब इसके साथ फिर करोगे बी का, इसका ओपन करोगे तो इसका भी पी स्क्वायर प्लस पी का थ्री के साथ थ्री पी प्लस वन का पी के साथ पी प्लस थ्री का वन के साथ थ्री। ऐसे सी के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर पी का टू के साथ माइनस टू पी प्लस वन का पी के साथ तो पी माइनस प्लस माइनस प्लस वन माइनस टू के साथ माइनस टू। अब इसको देखो, अब इसको देखो जब ये ओपन करोगे तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई में आ गए तो यहाँ पी की स्क्वायर की वैल्यू कितना है, जीरो।
लेफ्ट साइड में पी स्क्वायर की वैल्यू 0, तो पी स्क्वायर वाली एक साथ रख लो, तो ये टू पी स्क्वायर एक साथ रख लिया प्लस बी इंटू पी स्क्वायर एक साथ रख लिया प्लस सी इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया, लेफ्ट साइड में 0 था, तो ये प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया 0, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो पी की वैल्यू थी वो 0 थी। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। अब देखो, अब जितना ये -3p -2p -5p, अब लेफ्ट साइड में देखो तो p की पावर 1 वाली 2 वैल्यू है, उसकी कॉपीज देखो क्या होता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के दोनों के कॉफिशिएंट जिसकी पावर सेम उसके कॉफिशिएंट से कंपेयर करना है, क्योंकि अगर देखोगे तो p कट जाएगा। जैसे इसको लिखा 2 के पावर p इक्वल टू -3p -2p -5pa प्लस 3p प्लस p 3p प्लस p 4pb प्लस, अब इसका सी कैसे देख लो, -2p प्लस p माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो माइनस सी पी। अब पी जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा, इसको मतलब लेफ्ट राइट लेफ्ट कर दे रहा हूँ, तो क्या बचा पी कैंसिल हो गया तो -5pa -4b माइनस सी इक्वल टू 2, ये बचा तुम्हारा इक्वेशन आ गया 2। अभी तुम्हें इसलिए नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास 3 वेरिएबल हैं। तुम्हें जब जैसे तीन वेरिएबल हैं जो तुम्हें वैल्यू नहीं पता, लेकिन इक्वेशन 2 है तो नहीं कर पाओगे। अब क्या बचा लास्ट में 4, अब 4 जिसका कोफिशिएंट क्या है 0, कांस्टेंट के साथ कंपेयर करो, कांस्टेंट कौन है 6 है 3 है, इसको भी कंपेयर करो इसके साथ, तो यहाँ पे क्या है -4 है, क्या है -4 के साथ कंपेयर करो, तो -4 कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट कितना ये क्या 6 के साथ 6 ये प्लस 3b प्लस सॉरी -2c, क्यों कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ कंपेयर किया। अब देखो, अब देखो ये कितना कौन सा इक्वेशन मिलेगा, इसको सही से लिख लो, तो 6 ये प्लस 3b ये b है -2c इक्वल टू -4, इक्वेशन 3 आ गया। अब तुम्हें तीन वेरिएबल का वैल्यू निकालना, 3 इक्वेशन है तो इजीली निकाल सकते हो, तो किसी ना किसी तरह तुम सॉल्व कर लो। जैसे देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में देखो क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को ऐड करो, इक्वेशन 2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी की वैल्यू आ जाएगी 5a -4b -c इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसको ऐड करोगे तो प्लस माइनस सी कैंसिल, तो -4 ये माइनस -4 या -3b क्या आ गया 2। अब -4 या -3b अब पता हो गया, तो तुम्हें जब -4 या -3b पता है तो इक्वेशन क्या करो, इक्वेशन ये कौन सा मिल गया तुम्हें, इक्वेशन 4 मिल गया। अब ये प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे पता है कि तुम्हें एक इक्वेशन इसमें रख, इसको माइनस कर दो इसके साथ, तो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 के साथ माइनस कर दो, तो 6 ये प्लस 3b -2c इक्वल टू -4। अब -4 ये -3b, सी है ही नहीं, तो इसको सी को 0 रख लो, प्लस 0 इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करो, तो इसको 3b कैंसिल, 6 में 2 ये -2c इक्वल टू -2, तो ये -c इक्वल टू कितना आ गया -1। अब ये -c इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे a -c की वैल्यू पता चल गई तुम्हें, तो ये -c की वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, a प्लस बी प्लस सी का पता है, तो इसमें रख दो a की वैल्यू कितना रख दो, कौन से इक्वेशन में, इसमें रख दो या इसमें रख दो, a की वैल्यू कितना, सी ए की वैल्यू सॉरी सी की वैल्यू रख दो, ये +1 इक्वल टू क्या है सी, ये सी की वैल्यू पता चल गई। अब सी की वैल्यू पता चल गई, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लो, कहाँ से सी की वैल्यू पता चल गई, इक्वेशन 2 है 4a -5 है, इसको यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लो, किसकी, एक बी की, तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगी -4a -2 इक्वल टू 3b, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा -4a -2 डिवाइड बाई 3, यहाँ बी की पता चल गई सी की पता चल गई, अब ये प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 0,
या तुम इस डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो यहाँ से बी आ जाएगी। या इस तरह कर दो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो तो ये माइनस सी, इसको ऐड कर दो, ये माइनस ए प्लस जीरो माइनस सी इक्वल टू माइनस वन, इसको ऐड कर दो, यहाँ से कैंसिल, तो टू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन आया तो यहाँ पे भी डायरेक्ट अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ कितना है, थ्री बी, तो बी की वैल्यू यहाँ रख सकते हो, टू ए प्लस वन इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट रख दो चाहे। तो बी की वैल्यू जब डायरेक्ट रखोगे तो इक्वेशन फोर में, तो माइनस फोर ये माइनस थ्री। अब देखो क्या है कि तुम्हें इक्वेशन को अपने हाथ से हिसाब से सॉल्व करना, ए और बी सी की वैल्यू निकालना है किसी न किसी तरह। तो थ्री इंटू टू ए प्लस वन इक्वल टू टू, इसको सॉल्व करो, माइनस फोर ये प्लस तीन दूनी सिक्स ये माइनस थ्री इक्वल टू टू, तो माइनस सिक्स माइनस टेन ये इक्वल टू फाइव, यहाँ फाइव से टू कैंसिल टेन, तो ये इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन बाई टू। ये इक्वल टू माइनस वन बाई टू आ गया, तो सी कितना था, ये सी इक्वल टू क्या था, ये प्लस वन, सी इक्वल टू क्या था, ये प्लस वन। तो सी की वैल्यू, ये की वैल्यू रख दो, वन माइनस वन बाई टू, तो सी की वैल्यू कितना आ गई, वन बाई टू, सी की वैल्यू वन बाई टू आ गई। अब बी की कितना था, बी इक्वल टू टू ए प्लस वन था, तो बी इक्वल टू टू माइनस वन बाई टू प्लस वन, टू से टू कैंसिल, बी इक्वल टू कितना आ गया, जीरो, बी इक्वल टू जीरो आ गया, सी इक्वल टू वन बाई टू इक्वल टू माइनस वन बाई टू। अब तुम अपने इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे कौन सा था ये। अब देखो ये की वैल्यू पता थी, बी की वैल्यू पता है, ये की वैल्यू क्या है, वन बाई टू, तो यहाँ पे रख दो। ए की वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू पी प्लस वन। बी की वैल्यू क्या है, जीरो, तो ये जीरो अपन पी माइनस टू जीरो हो जाएगा, प्लस सी की वैल्यू कितना है, वन बाई टू, वन बाई टू पी माइनस थ्री। अब वन बाई टू कॉमन कर लो, या माइनस वन बाई टू जब कॉमन कर लो, तो वन बाई माइनस वन बाई टू कॉमन कर लिया, क्या बचा, वन बाई पी प्लस वन माइनस वन अपान पी माइनस थ्री। अब इसका तुम लैपलास निकाल सकते हो ना इजीली। अब इनवर्स ऑफ लैपलास अगर निकालना हो तो इसका निकाल सकते हो, माइनस वन बाई टू का इनवर्स ऑफ लैपलास वन अपान पी प्लस वन माइनस वन अपान पी माइनस थ्री का निकाल लो। जब इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा, पी प्लस वन का तुम्हें पता ही है क्या होता है, कि माइनस वन बाई टू क्या आएगा, ये पी प्लस वन, वन बाई पी प्लस वन, वन बाई पी माइन वन पी माइनस ये क्या होता था, ए के पावर ए टी, तो यहाँ पे प्लस है तो ए के पहलू कितना है, माइनस वन, तो ए के पावर माइनस टी माइनस, अब पी माइनस थ्री, ए के वैल्यू कितना है, थ्री, तो ए की वैल्यू थ्री टी। ये तुम्हारा आंसर आ गया। देखो अब इसको डायरेक्ट करते तो नहीं कर हो पाता, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते ही है। देखो तुम्हारे को ए और बी को पार्शियल फ्रैक्शन ही निकालना टफ पड़ा है, उसको कैलकुलेशन करना है, बस स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ, बस उसको कंपेयर करके किसी ना किसी तरह ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यही है कि वन अपान एक्स स्क्वायर, वन अपान इनवर्स ऑफ लैप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपान एस प्लस वन है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि लीनियर फैक्टर है, लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर फैक्टर है, स्क्वायर फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इसको चलते हैं तो करते हैं कि इसको कैसे करोगे। जैसे हमारे पास क्या दिया है, निकालना है इनवर्स ऑफ लैप्लास वन बाई एस स्क्वायर अपान एस प्लस वन। अब इसका निकालना हो तो डायरेक्ट इजी नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका तुम पार्शियल फैक्टर करके निकाल सकते हो। अब देखो इसकी पावर जो है ऊपर वाले से हमेशा ज्यादा ही है तभी निकाल पा रहा है, तो एस स्क्वायर अपान एस प्लस वन। तो इसका देखो क्वाड्रेटिक का क्या बोला था कि ये प्लस बी एस अपान एस स्क्वायर प्लस डी बी हो गया, तो सी अपान एस प्लस वन। तो फिर वही मल्टीप्लाई करोगे तो वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस बी एस इंटू एस प्लस वन इंटू सी एस स्क्वायर। अब देखो एस स्क्वायर अब डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि एस स्क्वायर वाले जितना फैक्टर है सब जीरो है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बी के साथ ही एस स्क्वायर जाएगा, ए के साथ जाओगे करोगे तो नहीं होगा, चाहे इसको ओपन कर लो, तो ये का ये यस हो गया, प्लस ये आ गया, प्लस बी का इसके साथ बी एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी एस स्क्वायर, एस स्क्वायर के साथ सारे जीरो हैं लेफ्ट साइड में,
तो यस स्क्वायर वाले को एक साथ रख लो, तो बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, इक्वेशन 1 आ गई। अब देखो, अब तुम्हारे अब यस वाले उठा लो एक साथ, यस के पावर जो 1 है वो भी लेफ्ट साइड में 0 है, तो क्या है ये प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 0। ये क्या आ गया तुम्हारे पास इक्वेशन 2। अब तुम्हारे कांस्टेंट वाले उखाड़ लो, 1 है, तो ये केवल ये की वैल्यू 1 है तुम्हारे पास, ये केवल है ये यस, और कोई है ही नहीं कांस्टेंट, तो ये इक्वल टू क्या आ गया 1। अब जब ये इक्वल टू 1 आ गया तो बी इक्वल टू क्या आ गया माइनस ऑफ 1। जब बी इक्वल टू माइनस 1 हो गया तो सी इक्वल टू क्या आ गया 1। तुम्हें ये बी सी की वैल्यू पता चल गई, पुट कर दो। पुट करोगे तो क्या था, ये उठा लो यहाँ से, अपना ये उठा लो, यहाँ पुट करें। अब देखते हैं इसको पुट करके, इसको इरेज करते हैं, इसको बेफालतू की चीजें। अब ये और बी सी की वैल्यू पता है, ये की वैल्यू कितना है 1, 1 अपान यस स्क्वायर अपान यस प्लस 1। तो ये की वैल्यू कितना है 1, बी की वैल्यू कितना है -1, तो बी की वैल्यू -1 इंटू यस अपान यस स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू कितना है 1 अपान यस प्लस 1। अब ये क्या आ गया 1 माइनस यस अपान यस स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, प्लस 1 अपान यस प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करो तो इस तरह बन सकता है 1 अपान यस स्क्वायर माइनस 1 बाई यस प्लस 1 बाई यस प्लस 1। अब इसका डायरेक्ट इनवर्स निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो इसका इनवर्स, इनवर्स ऑफ लैप्लास 1 बाई यस स्क्वायर माइनस इनवर्स ऑफ लैप्लास 1 बाई यस प्लस इनवर्स ऑफ लैप्लास 1 बाई यस प्लस 1। अब इसका 1 बाई एस स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास का क्या फार्मूला होता है, 1 बाई एस स्क्वायर का टी का पावर एन माइनस 1, एन कितना है 2, तो टी का पावर 2 माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई एस का क्या होता है 1 प्लस 1 बाई एस प्लस 1, तो ई के पावर क्या है, ई के पावर ए टी, ये की वैल्यू कितना है -1, ई के पावर माइनस टी। तो इसको सॉल्व कर लो तो टी अपान 2 -1 प्लस ई के पावर माइनस टी, यही तुम्हारा आंसर आ गया। तो ऐसे सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना आपको, जो पता हो उसको अपना फार्मूला देख लेना, उसके बाद सॉल्व करते चले जाना, इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं। अब ये क्वेश्चन है 2s प्लस 3 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 है, तो अब इसको करोगे तो इसको कैसे करोगे, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, इसको तोड़ दो, या तुम वो लगाओगे कि तो पार्शियल फ्रैक्शन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन अगर डायरेक्ट से करना हो तो कैसे करोगे, इनवर्स ऑफ लैप्लास, इसको इस तरह लिखोगे 2s अपान एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस इनवर्स ऑफ लैप्लास 3 अपान एस स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 को आगे कर लो तो 2 इनवर्स ऑफ लैप्लास एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 को आगे कर लो तो क्या बन जाएगा, इनवर्स ऑफ लैप्लास 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1। अब इसका फार्मूला पता ही है, किसका होता है कॉस ए टी का, 2 इंटू कॉस, ये कितना है 1, ये 1 है कॉस टी प्लस 3 इंटू ये किसका है साइन का 1 बाई ये 1 बाई 1 साइन टी, तो क्या हो गया 2 कॉस टी प्लस 3 साइन टी। अब इसको डायरेक्ट व्यू में कर दिया क्योंकि सिंप्लीफाई तोड़ के लगा दिया, अगर तुम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे तभी यही आंसर आएगा, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आंसर यही आएगा तुम्हारे पास। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई के पावर -3 एस अपान एस प्लस एस इंटू एस प्लस 2। अब देखो इसका तुम कि तो इस तरह कर सकते हो, डायरेक्ट बताना है कि सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, जितना के बन सके कि सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि तुम्हें क्या करना है कि ऊपर मान लो 1 अपान एस प्लस 2 इंटू एस है, इस तरह दिया है, तो ऊपर इस तरह इस दोनों को ऐड करो कि 1 बन जाए। तो अगर इस प्लस एस प्लस 2 माइनस एस करोगे तो क्या आएगा माइनस माइनस एस 2, तो अगर 1/2 से डिवाइड करोगे तब भी 1 आ जाएगा। तो पहले सिंपलीफाई करो कि अपने डायरेक्ट कर सको, जब ना हो पाए तब पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ। तो अगर इसको करोगे तो डायरेक्ट इस तरह हो जाएगा ना कि इनवर्स ऑफ लैप्लास 1/, इस तरह e के पावर -3s इंटू एस प्लस 2 माइनस एस अपान एस इंटू एस प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो इनवर्स ऑफ लैप्लास क्या बन जाएगा, e के पावर 3s, इसको जब तोड़ोगे तो क्या बनेगा
e के पावर -3s अपान यस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया। -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनवर्स ऑफ लैप्लास ये क्या बनेगा, e के पावर -3s अपान यस यस कैंसिल s प्लस 2। अब देखो ये क्या बना हुआ, e के पावर -3s है, तो e के पावर -3s तुम्हारा क्या है कि तुम्हें भी पता है यूनिट स्टेप का सेकंड सिस्टम प्रॉपर्टी है। तो इसको डायरेक्ट या इस तरह कर लो, चाहे इसका निकाल लो कि इनवर्स ऑफ लैप्लास का 1/s का प्लस सॉरी 1/s का माइनस 1/s प्लस 2 दिया हुआ है। इसका निकाल लो पहले। अब जीटी, जब जीटी निकाल लोगे तो तुम्हें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा लो। इसका जीटी निकालने का कुछ नहीं, इसका 1 माइनस ए के पावर -2t ये हो गया, क्योंकि यस यस माइनस ये है। यस माइनस जब ये होता है तो तुम्हारा क्या होता है, एक यहाँ पे यस माइनस ये होना चाहिए, लेकिन प्लस है तो ए की वैल्यू माइनस है, तो ए की वैल्यू माइनस है तो ए के पावर -2t ये आ गया तुम्हारे पास जीटी। ये क्या आ गया जीटी। तो ये जब जीटी आ गया तो इसको एफटी निकालने के लिए कुछ नहीं, इसका निकालोगे इनवर्स ऑफ लैप्लास का ए के पावर -3s का अपान यस इंटू यस प्लस 2 का क्या 1/2 है, 1/2 भी साथ में दिया हुआ है, तो 1/2 ए की वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ 1 माइनस ए के पावर -2 टी -3 क्योंकि -3s है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, इंटू यू t-3 यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्या हो गया ये आंसर। चल, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, आप अपने दोस्तों को बताना कमेंट में शेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो हमारे चैनल क्या है कि जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हमारी जो कंटेंट डिलीवर करूँगा तो आपको ईजिली प्रोवाइड करते होती रहेगी। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जैसे हम फर्स्ट ईयर में भी हैं तो हमारे पाइथन आपको पढ़ना है तो पाइथन हमारी इसी चैनल टेक्नोलॉजी 365 पे अपलोड है पाइथन के प्लेलिस्ट में, तो जो आपको बेसिक टू बिगिनर पढ़ा रहे हैं, मैं ही पढ़ा रहा हूँ उसको। तो उसको आपको अगर कोई डाउट हो या उसको पढ़ने में कैसा लग रहा है तो हमें कमेंट में बताते रहिए। और सी शार्प अगर या गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है या सी शार्प प्रोग्रामिंग या डॉट नेट पे आप पढ़ने चाह रहे हैं तो हमारे करण सर पढ़ा रहे हैं, जो आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहे हैं। तो आप हमारे इसी चैनल पे वो भी है, सी शार्प के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको डीएसए से क्वेश्चन कराएंगे, आपको आगे चल के एसक्यूएल भी। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।